सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज ज्योति, सेकंड प्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनएससी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। नीट 2025 के पेपर के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तो उससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि हाँ आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको कंप्लीट ड्रॉप लेना है या पार्शियल ड्रॉप लेना है। हमारे मेंटरशिप ग्रुप में बहुत सारे जो ड्रॉपर बच्चे हैं उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है एंड बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस पर ड्रॉप लेना है और अपना 200% जितना एफर्ट होगा सब लगा देना है और नीट 26 क्रैक करना है, तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपका हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। एंड अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यकीन बैच ज्वाइन किया है, कुछ ऑफलाइन ज्वाइन किया है। तो ये वीडियो मेनली ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया है। अगर आपने यकीन 2.0 ज्वाइन किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा उससे। लेकिन यकीन 2.0 का जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बैच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपना जो सिलेबस है वो 1 ईयर में कंप्लीट करना है। यकीन 2.0 में ऐसा है कि अभी 11th स्टार्ट कर रहे हो, 6 नवंबर को शायद से खत्म होगा 11th, उसके बाद आपका 12th स्टार्ट होगा। बट आपने ड्रॉप लिया है, आपको पता है कि आपको 12th कैसे पढ़ना है, आपने 12th भी पहले पढ़ रखा है, आपके पास नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको खुद से 12th भी पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 11th कंप्लीट होगा नवंबर में, फिर आप 12th स्टार्ट करोगे। जब तक आप 12th का बहुत सारा पोर्शन भूल जाओगे। और अभी से अगर आप दोनों क्लासेस को मैनेज करके पढ़ोगे तो आपका सिलेबस भी नवंबर या लास्ट दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, 11th प्लस 12th बोथ। उसके बाद आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट ये सब करोगे, तब जाके आपके जो नीट 26 होगा उसमें पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हार्डवर्क तो करो लेकिन स्मार्ट तरीके से करो। सारे बच्चे यकीन 2.0 को फॉलो कर रहे हैं, उसमें 11th पहले खत्म होगा, फिर वो साथ साथ 11th खत्म करेंगे लाइव लेक्चर देख के, फिर 12th स्टार्ट करेंगे। आप खुद से भी सोचो कि आपने अभी 11th पढ़ा, फिर आप नवंबर में स्टार्ट करोगे 12th पढ़ना, तो काफी लेट हो जाएगा। तो इसलिए आपको टाइम निकालो। ड्रॉपर हो तो कहीं भी नहीं जाना, ऑनलाइन ज्वाइन किया तो ना आपको कोचिंग जाना है ना आपको स्कूल जाना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 11th के साथ साथ 12th भी पढ़ सकते हो। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली ये बताऊंगी कैसे आप 12 to 14 आवर्स डेली स्टडी करोगे एंड कैसे आपको 11th और 12th दोनों को मैनेज करना है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको यकीन 2.0 को फॉलो करना है, 11th प्लस 12th दोनों क्लास कैसे एक साथ करनी है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि टाइम टेबल क्या होगा, कैसे कैसे आपको कब कब पढ़ना है। पहले बात करते हैं कि जो यकीन 2.0 बैच है उसमें डेली 3 लेक्चर्स लगते हैं मॉर्निंग 8 to 3 PM तक। तो आपको डेली उस टाइम पर वो लेक्चर करने हैं 11th के। उसके बाद आपको क्या करना है कि तीनों लेक्चर्स के डीपीपी आएंगे, वो आपको मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे आपको वो डीपीपी करने में। तो वो सारे डीपीपी आपको उसी दिन कंप्लीट करने हैं आफ्टर योर लेक्चर। उसके बाद मान लो आपके 5-6 बज गए, इवनिंग हो गई आपकी 11th को कंप्लीट करने में आज के टारगेट में। देन आपको 12th स्टार्ट करना है। 12th में क्या करना है कि आपको डेली 4 आवर्स पढ़ने हैं 12th। उसमें क्या करना, जैसे आपने पहले पढ़ रखा है तो आपके पास नोट्स होंगे या आपके पास बायो की एनसीईआरटी, तो बायो अपने को एनसीईआरटी से पढ़नी है। और जो भी टीचर कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं तो वो आप अपने एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हो। अगर आपने पिछले साल कोई बैच लिया होगा तो आपके पास लेक्चर होंगे, अगर नहीं है बैच तो आप यूट्यूब से 12th की लेक्चर्स देखो और वहां से कंप्लीट करो सारे चैप्टर्स को। एंड डेली आपको 4 घंटे में क्या करना है कि आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेना है। आप फिजिक्स या केमिस्ट्री लो या केमिस्ट्री बायो लो या फिर फिजिक्स या बायो, किसी भी 2 सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि आपको लेक्चर देखने हैं प्लस आपके पास जो नोट्स हैं उसको खोल के रखो और लेक्चर देखो साथ में, और कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगता है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। कोई बैच पहले ले रखा था पिछले साल तो उसमें अगर 12th के लेक्चर्स हैं तो उससे कर रहे हो तो उसमें आपकी डीपीपी होंगी, तो वो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप डीपीपी करोगे। जो भी दोनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स है वो कंप्लीट होने के बाद डीपीपी करोगे। अगर आप यूट्यूब से लेक्चर कर रहे हो तो आपको दोनों सब्जेक्ट के लेक्चर करने के बाद डीपीपी नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है कि आपका कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अपने 2 सब्जेक्ट लिया है ना, मान लो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है, तो अगर आपके फिजिक्स में आज इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन जो है वो आज आप करोगे एक दिन में। दूसरा, अगर आपका बायो का चैप्टर कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप उसका पूरा क्वेश्चन करोगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो केमिस्ट्री पार्ट है
केमिस्ट्री के जो तीनों पार्ट है मेनली, उसमें आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों सॉल्व करने हैं, प्लस पीवाईक्यूज भी करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप डीपीपी कर रहे हो, आप टेस्ट दोगे, एंड अगर आपके पास कोई मॉड्यूल वगैरह है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। अभी टाइम है तो अभी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको बस पीवाईक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप अभी कर रहे हो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगे जो आपसे नहीं बना हो तो उसको स्टार मार्क करके रखना। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो एक बात याद रखना कि मान लो आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करते टाइम जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना, मान लो आपने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो सारे क्वेश्चन पे मार्क कर लो, स्टार मार्क लगा लो कि ये क्वेश्चन मेरे से इस बार नहीं बने। नेक्स्ट टाइम जब आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उससे रिविजन करोगे, तो फिर जो भी आपने स्टार मार्क क्वेश्चन करे थे ना, उसको बिना देखे खुद से सोच कर करना कि लास्ट टाइम नहीं बना था लेकिन इस टाइम मुझसे बन जाना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, मान लो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 क्वेश्चन नहीं बने थे, तो इस बार क्या होगा कि आपके 8 ही क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे चीज़ें, आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो कम होती जाएंगी, एंड देन आपका लास्ट तक सारे मिस्टेक्स कम हो जाएंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैंने क्या बताया कि मॉर्निंग 8 AM से 3 PM तक आपकी 11th की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हो। देखो अब मतलब ऐसा है कि आपको 1 ईयर में नीट क्रैक करना है और अच्छे मार्क्स से करना है, तो आपको स्ट्रगल, मेहनत सब कुछ करनी होगी, एंड हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आप मतलब क्रैक करना चाहते हो तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाओ। अगर मान लो कोई एक्सक्यूज बना रहा है कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो समझ लो कि वो क्रैक ही नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही कर रहे हो, जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, वो 1 साल या 2 साल जितने भी दिन वो मेहनत करके और सिलेक्ट होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम फोन चलाते हैं या फिर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं आपकी तरह, यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये सब बंद करो, सारे डिस्ट्रैक्शन को बंद करो और पूरे फोकस, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। डिसिप्लिन रहेगा, फोकस रहेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। सो 8 से 3 आपका 11th कंप्लीट हो गया, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद डीपीपी करना स्टार्ट कर दो। डीपीपी करने में आपको मैक्सिमम मान लिया मैंने 2 घंटे लगे हैं, तो मान लो 5-6 बज गए। उसके बाद 20 या 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद 12th पढ़ना स्टार्ट करो। 12th में आपने 2 सब्जेक्ट को इसे लिए, तो पहला सब्जेक्ट जो है उसको कंप्लीट करो, एंड अगर डीपीपी है तो डीपीपी सॉल्व करो, तब जाके नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर देखो, उसकी डीपीपी करो। अगर डीपीपी नहीं है, मतलब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो क्या करना है कि चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सारे उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, या फिर जो भी आपके पास मॉड्यूल है उस चैप्टर के, वो चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन में आपको कोई 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो अपने कैसे मैनेज करें, कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स को बायो, कैसे कब क्या पढ़ना है। सो पहले मान लो आज आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, तो दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट का अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप अगर फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप बायो और केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे केमिस्ट्री का खत्म होता है तो फिजिक्स उसमें ऐड करो। ऐसे करना है आपको। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट में से अगर चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिप्लेस करो, एंड फिर कंटिन्यू करो। एंड उसके बाद क्या करना है, इससे मान लो हर लेक्चर जो होता है वो 2 घंटे का तो रहता है। इलेक्ट्रोस्टैट का अगर आप MR सर का देख रहे हो यूट्यूब पे या कहीं से भी, किसी भी टीचर का, तो 2 घंटे का तो रहता ही है लेक्चर। तो 2 घंटे आपको फिजिक्स में लगना है, 2 घंटे केमिस्ट्री या बायो में लगने हैं, तो 4 घंटे हो ही जाएगा। और क्वेश्चन तो आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सॉल्व करने हैं। तो ऐसा करना है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आज अगर मेरा चैप्टर कल कंप्लीट हो गया तो फिजिक्स का, तो आज सिर्फ क्वेश्चन करने हैं आपको, प्लस कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो लिया है आपने केमिस्ट्री या बायो, वो पढ़ने हैं। पूरे दिन का ये शेड्यूल था। उसके बाद आपको क्या करना है कि सोने से पहले आज आपने जो जो कुछ पढ़ा है, जितने लेक्चर्स देखे हैं, नोट्स आपको साथ साथ बनाना है। लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, साथ साथ बनाना है। ऐसा मत करना कि अभी मैं PDF से बाद में नोट्स लिख लूंगा, अभी समझ में फोकस करता हूँ, नहीं। आप भले ही आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, लाइव लेक्चर मत देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइव लेक्चर में मुझे ऐसा लगता है, मुझे फील आता है कि हाँ मैं क्लास कर रही हूँ, तो आप लाइव देखो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिखना चाहिए, ताकि आप पॉज करके वीडियो और या फिर बैक करके समझ भी सकते हो क्वेश्चन को अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आया तो, और आप साथ साथ नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मान लो आपको 2 घंटे का लेक्चर है,
2 घंटे तो आपको वैसे भी लगने ही है लेक्चर देखने में, प्लस आप आधे 1 घंटे एक्स्ट्रा लगाओगे नोट्स PDF से लिखने में। इसलिए इससे बेटर है कि आप लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बना लो। एंड अगर कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही है। मान लो पहले आपने जिस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वापस से बनाओ। अगर कोई पॉइंट या कोई फॉर्मूला मिस हो रहा है आपके शॉर्ट नोट्स में, तो वो आप ऐड कर सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बायो में आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, आपको हमेशा NCERT ही पढ़नी है। बट द प्रॉब्लम ये कि आप बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि बायो कैसे पढ़े, मतलब ऐसे तो बायो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है और लास्ट में ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं है। तो यार देखो, अभी आपको टाइम लगेगा बायो पढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे रिवीजन ज़्यादा करोगे ना तो कम टाइम लगता है। मान लो अभी आपको किसी भी चैप्टर बायो के किसी भी चैप्टर को पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं ना, तो जैसे सेकेंड टाइम जब रिवाइज करोगे तो 10 मिनट कम लगेंगे, प्लस उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन करोगे तो ऐसे 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा होता है। एंड बायो में किसी भी चैप्टर का जो आप रीड कर लेते हो, रीडिंग के बाद आपको समरी जरूर से पढ़नी है। मैंने ये पढ़ा था समरी, मतलब उसमें ऐसा रहता है ना कि 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे जो चैप्टर में नहीं है बट समरी में दे रखे हैं, तो वो भी आपको पढ़ने और वहाँ पे समरी में ही मार्क कर लेना कि ये बस पॉइंट चैप्टर में नहीं है, तो वो पढ़ना है। पूरा समरी आपको बार बार नहीं पढ़ना है, बस एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, रीडिंग कर लो पूरे चैप्टर की, तो एक बार बस समरी पढ़ना। और ऐसे पॉइंट अपने को मिल जाता है कि ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा, तो वो पॉइंट बस मार्क कर लेना। और अगर कोई भी टीचर मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं कुछ NCERT के अलावा, तो वो आपको स्टिकी नोट लगा के NCERT में या कहीं भी स्पेस हो तो वहाँ आपको लिख लेना है। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाने हैं, बायो में शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने हैं। एंड फिजिक्स में आपको NCERT पढ़ने की कोई नीड नहीं है। आप अच्छे से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs करो, DPP करो, मॉक टेस्ट जो आते हैं उसको सॉल्व करो। एंड जिस दिन मॉक टेस्ट है आपको उसी दिन मॉक टेस्ट देने हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अभी से मिस्टेक कॉपी बनानी है। जितने भी आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स करिए, क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक्स करिए, किस किस टाइप की मिस्टेक है ना, वो सारे आपको अपने नोटबुक में लिखना है मिस्टेक कॉपी में। जैसे मान लो आपने कोई फॉर्मूला गलत लिखा है, कोई कॉन्सेप्ट गलत लगाया, तो वो आप एक जगह मिस्टेक कॉपी में नोट कर लो कि ये वाले कॉन्सेप्ट ऐसे लगाने हैं, कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मिस्टेक कॉपी में आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लो किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते नहीं आता, तो अपने मिस्टेक कॉपी में लिख लो या मार्क कर लो उस क्वेश्चन को, अगर आप PYQ से कर रहे हो तो, कि ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसको वापस से सॉल्व करना है। बस ये सारी चीजें आपको डेली फॉलो करनी है। तो अब बताओ कि अगर आप ड्रॉपर हो तो कैसे 11 12 दोनों साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हो। यार अगर आप करना चाहो ना तो कर सकते हो। 11th आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, प्लस 12th आपको बस 4 ही घंटे पढ़ने हैं, वो भी रात में पढ़ने हैं। सिलेक्शन चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क करो, स्मार्ट तरीके से करो, एंड पूरे डिसिप्लिन, फोकस, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो।